ममता बनर्जी का दलाल पुलिस जो कर रहा था, सुबह से यहाँ पे ये लोग जमायत करके बैठे हुए थे, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग आए थे, ठीक है। जो घटना घटी है उसके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पीटा गया। बड़ा सवाल है, जो पुलिस वॉलंटियर है वही अगर खून करेगा, वही अगर बलात्कार करेगा तो सुरक्षा देगा कौन? हेल्थ सिस्टम जो है ना बंगाल का, वो चरमरा चुका है। हेल्थ सिस्टम अब कुछ रहा नहीं, ठीक है। आप ब्लड बैंक में जाइए अगर ब्लड लेने के लिए, तो वहां भी आपको दलाल मिलेंगे। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए पेशेंट को एडमिट करने के लिए, तो वहां भी आपको दलाल के जरिए पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ेगा। तो उस लिहाज में वहां पे रेस्ट रूम और सीसीटीवी कैमरा, हम इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? ये सरकार नाकारा सरकार है। ये सरकार जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, उसको तबाह व बर्बाद करके गरीब आदमी पे शोषण कर रही है। यकीनन बात है, यहाँ पे जो अस्पताल है, यहाँ रात को जो नाइट ड्यूटी करती है, उन लोगों का रहने का कोई इंतजाम नहीं है, उन लोगों को पेशाब पैखाना करने का कोई इंतजाम नहीं है, वो इंतजाम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पे जुलूस कर रहे थे, जुलूस नहीं कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे एकदम। तो तभी जाके हम लोग को पुलिस ने एकदम पकड़ के यहाँ पे मारे, गेट के सामने मारते हुए अंदर लेके गए। लेके जाने पर बैठा है। उसके बाद हम बोले कि क्या हुआ, मतलब क्या, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, वो आप ही लोग मार रहे थे, आप ही लोग लेके गए, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा था? हाँ, प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा था, मतलब पहले से ही। आज सुबह से पुलिस जो पोस्टिंग किया हुआ है, ममता बनर्जी का दलाल पुलिस जो कर रहा था, सुबह से यहाँ पे ये लोग जमायत करके बैठे हुए थे, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग आए थे, ठीक है। जो घटना घटी है उसके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पीटा गया और हम लोग जो 4 कॉमरेड थे, 4 कॉमरेड को अंदर लेके गए। लेके जाने के बाद कोई ट्रीटमेंट भी, देखिए कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ जो झड़प हुई है यहाँ जो प्रोटेस्टर थे उनके साथ, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हालत पुलिस के द्वारा की गई है। और क्या कहेंगे, अंदर क्या और मामला आप लोगों के साथ हुआ? अंदर हम लोग को कुछ नहीं, उतना बैठा के रखा था, पानी देने का कोशिश किया, हम लोग पानी पिए नहीं। हम लोग बोले हम लोग को सिर्फ छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं किए थे। हम लोग को क्यों पकड़ा गया, यही बात। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद हम लोग को जस्टिस चाहिए। जो आपको जो घटना घटी है, आपको सभी मालूम है, जिस लड़की को अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ब्रूटली रेप किया गया था और उसके बाद उसको मार के मतलब रखा गया था, ठीक है। हम लोग उसी के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसी के कारण हम लोग को पकड़ा गया था और मारा गया था। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। आरोपी को पहचानना सबसे पहले जरूरी है। बलात्कार करके खून किया गया है एक सिविक वॉलंटियर, जिसको कलकत्ता के नगरपाल नियोग पत्र दिए हैं, वो ममता बनर्जी के पाड़ा में रहते हैं। वहाँ के तीनों संगठन से जाहिर सी बात है सिफारिश लेके उठी हुआ है। वो इस तरीके से एक कांड घटाया है, इसका तो प्रतिवाद हो रहा है। कल रात को हमने देखा कि डेड बॉडी बच्ची का उसके पिताजी और माताजी, वालिद और उसके अम्मी को हैंडओवर नहीं करके उसको एक हर्ष में, वो हर्ष का खर्चा कौन दिया किसी को नहीं मालूम, बॉडी सोदपुर ले जाया जाता है, उसका क्रियाक्रम होता है। पूरा डॉक्टर समाज का एक आदमी उसमें हिस्सा नहीं ले पाता है। किस तरीके से गोपन तरीके से चुपचाप डेड बॉडी को अंत्येष्टि किया जाता है, इसका नजीर कल ममता बनर्जी ने आरजीकर में तैयार किया है। कल सवेरे जो खून और बलात्कार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो कल रात को यहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का अपनी अम्मी और अब्बा को बॉडी नहीं हैंडओवर करके जिस तरीके से सरकारी प्रशासन ने चुपचाप उसका अंत्येष्टि किया है, उसका धारावाहिकता वो लोग रखा है। क्रिमिनल का संगठन है, क्रिमिनल को पुलिस अपने यहाँ पर नौकरी देती है, क्रिमिनल के लिए सिफारिश देती है तृणमूल पार्टी, और ये घटना घटने के बाद वो लोग मगरमच्छ का आंसू बहाने आ रहे हैं। सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं काफी, के अंदर में जो रेस्ट रूम भी नहीं है डॉक्टरों के लिए, इस पर भी सवाल काफी खड़े। यकीनन बात है, यहाँ पे जो अस्पताल है, यहाँ रात को जो नाइट ड्यूटी करती है, उन लोगों का रहने का कोई इंतजाम नहीं है, उन लोगों को पेशाब पैखाना करने का कोई इंतजाम नहीं है, वो इंतजाम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। बड़ा सवाल है, जो पुलिस वॉलंटियर है वही अगर खून करेगा, वही अगर बलात्कार करेगा तो सुरक्षा देगा कौन? सर, प्रिंसिपल ने मेंटल को भी लेकर कहा है कि जिसकी मौत हुई है वो कुछ छिपाने की
की कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश के खिलाफ हम लोग ने कल दोपहर सवेरे से प्रतिवाद किए थे। वो प्रतिवाद करने का फल ये हुआ है कि आज हम लोग को पता चल रहा है कि पुलिस का जो आदमी है वो इस कांड को घटाया है, वो बलात्कारी है, वही खूनी है, ये बात खुलासा हुआ है। हॉस्पिटल अथॉरिटी 11 आदमी का मेंबर टीम बनाया है और उसके नेतृत्व में ये सारा काम जांच हो रहा है, क्या बताइएगा? नहीं, वो तो अपनी जगह की बात है, वो तो करनी है, वो तो होनी भी चाहिए। सही तरीके से जांच हो और खूनी जो है अपराधी है उसको अंजाम दिया जाए। हमारा डिमांड यहाँ पर है कि पुलिस में सही तरीके से नियोग होना चाहिए। जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनना चाहिए और तृणमूल पार्टी के जो गुंडा बाहिनी यहाँ पर है वो लोग यहाँ से चले जाए। आंदोलन को स्वस्थ तरीके से सुचारू रूप से जो लोग हम लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं, हम लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं। मिছিল में मौजूद हम एक कॉमरेड से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर ओपिनियन क्या, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे वारदात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी एक बहन जो अस्पताल में सेवा करने के लिए डॉक्टर के हैसियत से आई थी, उसका पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद मर्डर किया गया। कल रात में जब हम लोग SFI DYFI की तरफ से उनके घर वालों से मिलने गए तो पुलिस लग रहा था कि चोर की तरह उनके घर के लोग को, माँ बाप को और डेड बॉडी को लेकर भाग रही थी। हम लोग चाह रहे थे घर वालों से बात करें, घर वाला का क्या इच्छा है, घर वाला क्या चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो करने नहीं दिया और बहुत मेहनत इसके बाद पुलिस जो है उनको लेकर भाग गया। आज हम लोग आए थे हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है, उस स्टूडेंट मूवमेंट को, उनका जो मांग है, उस मांग को समर्थन करने के लिए, लेकिन कुछ TMC के दलाल हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़े होकर, स्टूडेंट सच कर TMC के दलाल हम लोगों को अंदर घुसने से मना किए और पुलिस हमारे कॉमरेड्स को अरेस्ट करके गिरफ्तार कर अंदर में ले जाके पीटी है। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आपने आज बोला कि हमको उनका फांसी चाहिए। एक तरफ आप फांसी का मांग कर रही हैं और दूसरी तरफ आप जब आंदोलन जो लोग कर रहे हैं हक अधिकार के लिए, उस पर दमन कर रही हैं। आपका ये जो दोगला राजनीति है, ये बंगाल के लोग समझ चुके हैं। अच्छा, ये सेफ्टी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि CCTV कैमरा नहीं है, प्लस वो रेस्ट रूम जो डॉक्टर्स के होने चाहिए वो भी RGकर मेडिकल कॉलेज में नहीं है। इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, हेल्थ सिस्टम जो है ना बंगाल का, वो चरमरा चुका है। हेल्थ सिस्टम अब कुछ रहा नहीं, ठीक है। आप ब्लड बैंक में जाइए अगर ब्लड लेने के लिए, तो वहाँ भी आपको दलाल मिलेंगे। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए पेशेंट को एडमिट करने के लिए, तो वहाँ भी आपको दलाल के जरिए पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ेगा। तो उस लिहाज में वहाँ पे रेस्ट रूम और CCTV कैमरा, हम इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? ये सरकार नाकारा सरकार है। ये सरकार जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, उसको तबाह व बर्बाद करके गरीब आदमी पे शोषण कर रही है। अच्छे, जो RGकर के प्रिंसिपल है, उन्होंने कल एक बयान जारी किया। आज हमने एक छात्र से बात की तो उन्होंने ये बताया कि वो जिनकी मौत हुई है, जो लेडी डॉक्टर की मौत हुई है, उसे वो मेंटल डिस्टर्ब थी वो लेडी, ये भी बताया जा रहा है। ये RGकर के जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा है। RGकर के प्रिंसिपल को शर्म आनी चाहिए और उनको अभी जितनी जल्दी होनी चाहिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको उस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक बच्ची के साथ गलत होता है, उसके बाद उसका खून होता है और आप उसको साइकोलॉजिकल पेशेंट बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पे बच्ची का मर्डर हुआ उसी हॉस्पिटल में आप किस तरीके से वो पोस्टमार्टम करा सकते हैं? वो पोस्टमार्टम तो टेम्पर्ड भी हो सकता है। वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सही होगा, उसका क्या गारंटी है? हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के जज के निगरानी में एक कमेटी बने और वो जो उस कमेटी का है इंक्वायरी करे। आरोपी अभी तक सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि एक अक्यूज को अभी तक गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। हमें नहीं लगता कि ये एक अक्यूज का बात है। ये मामला बहुत बड़ा है जिसको ये सरकार ढांकना चाह रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि रैली में मौजूद
एक कॉमरेड से हमने बातचीत की, उन्होंने अपना ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे घटना पर अपना ओपिनियन उन्होंने रखा। और लगातार राज्य सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा पर भी सवाल काफ़ी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सीसीटीवी का ना होना, या फिर ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो रेस्ट रूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो भी ना होना, इससे काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले लगभग अभी 30-32 घंटे गुजर चुके हैं इस घटना को घटे, और अभी तक सिर्फ एक ही अक्यूज़ को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।